पप्पू यादव जी जो महिलाओं का बलात्कार करता है उसको वो सम्मान करते हैं। हमारे नेता 24 आवर बलात्कारियों और महिलाओं के सम्मान में खड़ा उतरते हैं। वर्तमान अभी सौ चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। हम वो तो कह रहे हैं कि बाढ़ में और तमाम कोरोना में, डेंगू में हमेशा पप्पू यादव और उनकी सेना खड़ी रहती है। छात्रों की राजनीति में लाखों रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं छात्र नेता? ये बात तो उनसे पूछिए ना। अच्छा, हमेशा जो है विद्यार्थी परिषद के लोग पैनल में जीतते रहते हैं, कभी 2 सीट, कभी 3 सीट, कभी 4 सीट। उसके बावजूद आप लोग हमेशा वादा करते रहते हैं। जो वादा आप लोग पिछले बार करते हैं उसको पूरा क्यों नहीं करते? आप लोग हर बात को लेकर नीतीश कुमार जी को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ की बीजेपी के भी जितने नेता हैं अधिकतर की उपज पटना यूनिवर्सिटी से ही हुई। मैं बीजेपी का बात क्यों बीजेपी पे क्यों नहीं बोलते हैं? बीजेपी देखिए, मैं बीजेपी, हमारे मुखिया कौन है? नीतीश बाबू हैं या बीजेपी के लोग हैं? हम लोग विद्यार्थी परिषद आपको बता रहे हैं, आप लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं तो हम लोग 3-4 बाइक से आए हैं। एक बाइक पे 2 लोग 3 लोग, हम लोग इनोवा। कैंडिडेट किस गाड़ी से घूम रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि ये तो छात्र राजनीति है और छात्रों का चुनाव है, तो इसमें भगवा और हरा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भगवा और हरा करने का यह मतलब हुआ, सभी लोग का कहीं ना कहीं एक ठिकाना होता है। कोई भी छात्र राजनीति कर रहे हैं, कहीं भी है, सबका कहीं ना कहीं एक ठिकाना होता है। और भगवा कोई ये नहीं है, ये हरा पीला लाल नहीं है, खून ये नहीं। भगवा हमारा एक पौराणिक सभ्यता रहा है, हम लोग इसलिए भगवा ध्वज को मानते हैं। छात्रों की राजनीति में लाखों रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं छात्र नेता? ये बात तो उनसे पूछिए ना जो खर्च कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जैसे विधायक सांसद का चुनाव हो रहा है। आज विधायक संसद से भी ऊपर बढ़ के ये चुनाव हो रहा है, आपको ये मानना पड़ेगा। कह रहे हैं पूरा विपक्ष एक हो चुका है, तो एक होकर लोग किसको वोट करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि विपक्ष में सभी के अलग अलग उम्मीदवार हैं। सभी जो पैसे खर्च कर रहे हैं उनको वोट कर रहे हैं। जो 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया पहुंचा रहे हैं उनके आका को, उनको वोट। करोड़ों खर्च हो रहे हैं। जी हाँ, आप PWC चले जाइए, वहाँ बिरयानी और पिज्जा। कल तो मगध महिला कॉलेज के पास बिरयानी, ये बर्गर का ठेला लग रहा है, तो मोमोज के ठेला नहीं, ठेला नहीं, आपको एक पिकअप एक पिकअप पिज्जा मगध महिला के हॉस्टल में जा रहा था, जिसको वहाँ के छात्रों ने रोका और वहाँ के लोगों ने झूठा बताया कि ये कैंटीन जा रहा है। भाई, ये इतना जो है, एक पिकअप पिज्जा कैसे कैंटीन जा सकता है और मगध महिला जैसे कॉलेज में? तो इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति, और यहाँ सिनेमा हॉल फ्री कर दिया गया है। इस तरह की निम्न राजनीति करने के लिए विद्यार्थी परिषद इसे कतई तैयार नहीं। विद्यार्थी परिषद पैसा खर्च नहीं कर रही? नहीं, विद्यार्थी परिषद कहीं पैसा कैसे नहीं कर रही है, कहीं खर्च नहीं कर रही है। नहीं, हम लोग विद्यार्थी परिषद आपको बता रहे हैं, आप लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं तो हम लोग 3-4 बाइक से आए हैं। एक बाइक पे 2 लोग 3 लोग, हम लोग इनोवा। कैंडिडेट किस गाड़ी से घूम रहे हैं? हम लोग मतलब समाज के किसी व्यक्ति से मांग कर वैसे बाइक से घूम रहे हैं, वो भी बाइक से घूम रहे हैं, स्कूटी से घूम रहे हैं। कि बाकी पार्टी वाले आ रहे थे 4 व्हीलर और मर्सिडीज, लेकिन विद्यार्थी परिषद पैदल चला है, क्योंकि ये एकमात्र छात्र संगठन है। बाकी सब नेता का पीछे लगू। भाजपा के विधायक मंत्री आए हैं कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। आप देख लीजिए, आप गौर कर लीजिए। कल की प्रेसिडेंटल डिबेट की आप बात कीजिए तो एक हमारे PU के अध्यक्ष थे जो किसी जन अधिकार पार्टी से थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात नहीं, पूर्व अध्यक्ष अभी जो लड़ रहा है, कैंडिडेट है, उसका पूरा अभिभाषण सुनिए। तो उसका कहना है कि हमारे नेता मतलब पप्पू यादव जी जो महिलाओं का बलात्कार करता है उसको वो सम्मान करते हैं। कितनी निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं वो लोग। उनको तो शर्म बात बोलते हैं। आपको वीडियो नहीं मिला क्या? पूरा ये चीज तो नहीं मिला है। ये वीडियो नहीं मिला है क्या? बलात्कारियों का सम्मान करते हैं। हाँ, ऐसा मुद्दे हमेशा खड़े रहते हैं। कहीं जुबान फिसल गई होगी? ये तो अब जुबान नहीं फिसल गई होगी, सच्चाई उनके मुंह से करते हैं ऐसा। अब करते हैं। ये तो बिहार के लोग जानते हैं उनके बारे में। पप्पू यादव का बैकग्राउंड जान लीजिएगा तो फिर स्पष्ट है पूरा। वर्तमान से मतलब नहीं है, बैकग्राउंड देखना है। वर्तमान अभी 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। हम वो तो कह रहे हैं कि बाढ़ में और तमाम कोरोना में, डेंगू में हमेशा पप्पू यादव और उनकी सेना खड़ी रहती है। सेना खड़ी रहती है। आपसे हम धमका कहेंगे सत्यम जी आप हमें 5 करोड़ रुपया भिजवाइए, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। आपको तो मजबूरी हो जाएगा भाई। और फिर हम इसको लेके अनमोल जैसे आदमी को, हमारे जैसे आदमी को लो सहानुभूति है। पप्पू यादव तो कहते हैं शांत स्वभाव के नेता। आप उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जान रहे हैं क्या? मधेपुरा में उनका क्या आतंक रहा है। कहीं भी घटना होती है तो सबसे पहले पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को 500 रुपया दे रहे हैं, उसका फोटो लेकर उनकी गरीबी को दर्शा रहे हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? उस तरह की निम्न स्तर की राजनीति नहीं कीजिए। पटना यूनिवर्सिटी में इस बार किन मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं? वहाँ के जो मुद्दे हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। महिला छात्रावासों में बाथरूम नहीं है। बहुत सारे कॉलेज के कैंपस है जहाँ अच्छे बाथरूम नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को
के लेकर हम लोग आए हुए हैं। और बहुत सारी व्यवस्था है, लाइब्रेरी की भी समस्या है। लाइब्रेरी, वहाँ लाइब्रेरी है लेकिन किताब नहीं है। बताइए, भवन है लेकिन शिक्षक नहीं है। बस चलवाने की बात हो रही है। हम लोगों ने चलवाया था जब हमारे 2018 में जब हमारा प्रतिनिधि छात्र संघ चुनाव जीते थे, तो हमने रिंग बस की सुविधा मुहैया करवाई थी। लेकिन उसके बाद जब लोग जीते हैं तो उसको भी बंद करवा दिया गया। क्यों बंद करवा दिया? ये बात तो उनसे जाकर, आज वही लोग वादा कर रहे हैं कि हम करवाएंगे। ये बात आप उनसे जाकर पूछिए ना। अब वो लोग बराबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, जिनके पास बाथरूम जैसी सुविधा नहीं है, जिसका नेक का ग्रेड सी है डी जाता है, वो कहेंगे हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, तो कैसे होगा? कह रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा कर रहेंगे। हवाई बात हर बार बमबाजी क्यों होते रहती है और लाठी डंडा क्यों होता है, खासकर चुनाव के दौरान? देखिए, चुनाव के दौरान पहले भी हो रही है, पहले भी से होता, माहौल एकदम बेकार बना रहता है कैंपस का। कारण क्या है कि उसमें प्रशासन, जो विश्वविद्यालय प्रशासन ठीक से पूछते नहीं, अपनी मौजूदगी नहीं दर्शा पाती है। आज विश्वविद्यालय में जो बमबारी होती है वो असामाजिक तत्व आके करते हैं वहाँ पे, बाहर के लोग विश्वविद्यालय कैंपस के कोई बाहर के लोगों को घुसने कौन देता है? इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन न देखे। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह काम है। प्रशासन से आप लोग अनुरोध नहीं करते हैं? अनुरोध करते हैं, एप्लीकेशन दिया हुआ है बहुत सारा। आप हमारे घर में, मेरे घर में चोरी होगा, हम अनुरोध नहीं करेंगे। अच्छा, हमेशा जो है विद्यार्थी परिषद के लोग पैनल में जीतते रहते हैं, कभी 2 सीट, कभी 3 सीट, कभी 4 सीट। उसके बावजूद आप लोग हमेशा वादा करते रहते हैं। जो वादा आप लोग पिछले बार करते हैं उसको पूरा क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हमने जो वादा किया था, जब पिछली बार विद्यार्थी परिषद का ये वादा नहीं था कि रिंग सर्विस शुरू करवाएंगे? नहीं, तो पिछली बार जो वादा सिर्फ अध्यक्ष का ही काम होता है? नहीं, जो पिछली बार वादा था, जो हम लोग था, कोरोना आया, उसके बाद उस पैनल में मेरा मात्र एक कैंडिडेट था। इस पैनल, पिछले बार के पैनल में वो कैंडिडेट जो जीते थे उन्होंने क्या किया है? उन्होंने छात्राओं के मुद्दे लेकर, PWC के मुद्दा, मगध मेला के मुद्दा लेकर आया और महिमा छात्रावास जैसी छात्रावास जो मगध मेला में है उनका सुचारू रूप से संचालन किया। अभी आप जाकर देख सकते हैं कि मगध मेला में महिमा छात्रावास की क्या हाल है। बहुत ही अच्छा छात्रावास बना हुआ है। छात्राओं के मुद्दों के लेकर आई थी हमारी बहन और उन्होंने अपना काम किया। 21वीं सदी में भी पटना विश्वविद्यालय, जो कि बिहार की राजधानी का विश्वविद्यालय है, वहाँ छात्राओं को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया जाता है। ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की कमी है। नीतीश बाबू बोलते रहते हैं बार बार कि हम महिलाओं के सम्मान में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप यहाँ आके करिए ना। आप लोग हर बात को लेकर नीतीश कुमार जी को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ की बीजेपी के भी जितने नेता हैं अधिकतर की उपज पटना यूनिवर्सिटी से ही हुई। मैं बीजेपी का बात क्यों, बीजेपी पे क्यों नहीं बोलते हैं? बीजेपी, देखिए, मैं बीजेपी, हमारे मुखिया कौन है? नीतीश बाबू हैं या बीजेपी के लोग हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोग सरकार में थे कि नहीं थे? मुखिया कौन है? अगर घर में कोई घटना, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, घर में अगर कोई घटना होता है, हमारे घर में घटना होगा, पहले हमारे बाहर के लोग मुखिया से पूछेंगे कि घर के मुखिया से, कि उसके बच्चे से पूछेंगे? सिर्फ और सिर्फ मुखिया की जिम्मेवारी? एकदम गार्जियन आप है, जिम्मेवारी आपको लेना होगा। अच्छा, मतलब बीजेपी के प्रति हमेशा विद्यार्थी परिषद का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहेगा? हमने बीजेपी के लोगों का भी विरोध किया है, जहां वो गलत है हमने उनका विरोध किया है। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम अपने बीजेपी के लोग का भी विरोध किया है। तो क्या लगता है कि पैनल में कितने सीट आप लोग ला पाएंगे? हम 5 के 5 सीट जीत रहे हैं। 5 के 5 सीट पर हम लोग पुरजोर तरीके से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विरोधियों के बारे में क्या कहेंगे? विरोधियों के बारे में कुछ नहीं कहना, उनका कुछ लेवल ही नहीं है। छात्रों से क्या आग्रह करेंगे? छात्रों से आग्रह करेंगे, छात्र लोग सोच समझ के वोट दें, जो कि कोई धनबल, बाहुबल, पिज़्ज़ा, बर्गर से दूर रहें और गुंडागर्दी करने वाले लोगों से दूर रहें। उनके आकाओं का, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का कोई आका नहीं है, कोई बाबूजी, कोई भैया जी इनके पार्टी के लोग नहीं हैं। हम लोग हर समय स्वामी विवेकानंद को ध्येय मार्ग के चलने वाले लोग हैं, ज्ञानशील एकता के पथ प्रदर्शक पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो हर विद्यार्थी परिषद का लोगों को वोट करें और विद्यार्थियों से आग्रह रहेगा कि वो लोग राष्ट्रवादी ताकतों के वोट करें, एकदम पूंजीवाद, नक्सलवाद से बच के राष्ट्रवादी लोगों को वोट करें। विद्यार्थी परिषद के अंदर भी खेमेबाजी की बात आ रही है? नहीं, ये विद्यार्थी परिषद में ये सब नहीं होता है। टिकट बंटवारों को लेकर नहीं, ये सब विद्यार्थी परिषद में नहीं होता है। विद्यार्थी परिषद का लोग क्लियर है, सभी लोग साथ है, एकदम सब साथ है। जो संगठन का निर्णय होता है वो सर्वोच्च निर्णय होता है, ये आप भी जानते हैं, और ये सर्वविदित है। संगठन का निर्णय सर्वविदित होता है, जो कि संगठन जो निर्णय कर दिया वो निर्णय सबके लिए मान्य होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बहुत धन्यवाद।